Hello everyone, welcome to the Economic Times Real Estate Conclave and Awards 2022 North Zone. We are here to discuss about the real estate industry specific to North India, how the real estate sector has moved in the last 2 years, how it may move in the next 1 year or so, what are the builders and other stakeholders expecting from the industries, what are the challenges, what are the prospects, what are the growth prospects that builders may look at. This is what we will be discussing in the next 1 hour, and we have with us to discuss this, we have with us some of the biggest experts in the real estate industry. Mr. Tarun Mehrotra, Regional Business Head, North and East India, Tata Realty. Anup Kumar Mistal, Founder, Space Mantra. Pankaj Bajaj, Managing Director and Redco Infrastructure and Properties. Pradeep Kumar Agarwal, Co-Founder and Chairman, Signature Global India. Gaurav Pandey, CEO, Godrej Properties North. Bhupinder Singh, MD, Regional Tenant Representation, Colliers. Hello and welcome everyone. Thank you for joining us. Actually, I would want all of your views on one particular topic. How has been the last 2 years during the pandemic, and now that things have opened up for a few months now, how do you see the things have moved, how the things have changed, what are the opportunities that you are looking at? Mr. Agarwal, specific for if you want to talk about affordable housing. बिल्कुल तरुण और पंकज ने राइटली मेंशन किया है. आई थिंक सो मेरा भी ये रहेगा कि जो कोविड था, उस कोविड में ही जो रियल एस्टेट की जो ट्रिगर होना था वो की वही थी. आप ये देखिए कि आफ्टर कोविड रियल एस्टेट ने जिस तरीके का बिहेवियर किया वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए ऐसे बिलीव नहीं कर सकते कि कोई इंडस्ट्री पहले पूरा का पूरा कंट्री लॉकडाउन में हो और जैसे ही अनलॉक होना शुरू हो वैसे ही कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री इतना ज्यादा शूट अप हो कि आज जो सिनेरियो है बिल्कुल चेंज हो गया है. जैसा आप देखें कि पिछले अगर 2 साल की बात करें तो जो नंबर्स हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो गए हैं. फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर कंपनी की बात करूं तो 1920 की जो सेल थी उससे 3 टाइम के नियर अबाउट हमने प्री सेल्स का नंबर इस साल में लॉक किया है. सो ये जो डिमांड है सही मायने में जो काफी टाइम से पेंडिंग थी, क्योंकि अगर आप देखें पिछले डिकेड में और खास करके 2014-15 के बाद जो डिमांड थी उसमें कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा रुका था, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था. कुछ लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा था, जो ऑलरेडी लोग कहीं ना कहीं डेवलपर्स के अंदर स्टकअप हो गए थे. सो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया था. उसके बाद रेरा आने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम लगा लोगों को फिर से रीबिल्ड करने में. तो मुझे लगता है ये ट्रिगर पॉइंट बन गया कोविड, जिसमें लोगों ने ये रियलाइज भी किया कि जो घर है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. अगर हम यील्ड के एंगल से भी देखें तो आप ये देखें कि पिछले 10 साल में यानी 10 साल के रेजी की अगर यील्ड की बात करें तो 2 से 3% के नियर अबाउट रहती है, और अदर जो एक्विटी क्लास अगर देखें तो उसके अंदर जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो बहुत ज्यादा मल्टीपल आया है. तो लोगों ने प्रेफर किया कि घर चाहे किराए का हो कैसा भी हो, लेकिन अपनी जो रिटर्न है वो ज्यादा हायर आनी चाहिए. लेकिन कोविड के बाद ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हुआ. कोविड के बाद लोगों ने फर्स्ट टाइम ये अंडरस्टैंड किया कि जो आपको रिटर्न है वो तो कम या ज्यादा आप बियर कर सकते हैं, लेकिन घर आपका छोटा या बड़ा जैसा भी हो वो होना ही चाहिए, और वो डिमांड यहाँ पर नजर भी आ रही है. दूसरी बड़ी बात, क्योंकि जैसा आप देखिए कि जो कम्युनिटी प्राइजेस हैं उनके जो हाई हुए हैं उनके और भी बहुत सारे रीजन है. एक रीजन ये भी है कि जो इतनी डिमांड है उसके ऊपर जो मटेरियल है वो लगने लगा है. आप देखिए 2015 के अंदर कितने रियल एस्टेट डेवलपर थे जो एक्टिव थे ऑन साइट्स. आज अचानक से क्योंकि सेल्स हुई है तो इस वजह से बहुत सारी साइट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है. तो ऐसे में जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा राइज हुई है मटेरियल्स की. तो जो प्राइस है इस वजह से भी हाइक हुए हैं. ऑफ कोर्स और भी रीजन है इसके, लेकिन एक ये भी रीजन है. और जैसा पंकज ने कहा कि प्राइस को जो भी हाइक हुआ है उसको पास ऑन करना पड़ेगा. सो आई बिलीव कि आज की डेट में जो कस्टमर है वो ये माइंडसेट बना चुका है, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा अब जा रही है या आने वाले टाइम में दिख रहा है आप जा सकती है, तो वो पास ऑन लेने के लिए तैयार है. यानी इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग तो अभी तक मुझे कोई चैलेंज नहीं है कि जितना भी हमने पास ऑन किया है इजीली ऑब्जर्व हुआ है. इवन अगर कहीं फॉर एग्जांपल ये आपका जो होम लोन है इनमें भी अगर कहीं कुछ अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कस्टमर जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आज की डेट में किसी भी मार्केट में इतना बढ़िया रिटर्न नहीं है जितना रियल एस्टेट में उन्हें नजर आ रहा है.
क्योंकि आप चाहे इक्विटी मार्केट की बात करें, बुलियंस की बात करें, सो किसी भी मार्केट में ऐसा रिटर्न नहीं है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है ये कम से कम 2 से 3 साल अभी और कंटिन्यू रहने वाला। So in March, builders said that they are going to stop construction if raw material prices are not checked. And then yesterday, there was a news in Economic Times that builders are now increasing prices in NCR by 10%. Do you think the buyers who will be now coming to the market, do you think this will be possible for them to, go for this kind of price increase? And do you think they will be able to adjust suddenly? Though, because they are also coming from pandemic, their salary might have not increased, they might have lost job, all those things have happened. All those other prices, petrol prices and other household prices have also increased. Do you think this pass on would be beneficial to the industry? मेरा व्यू ये रहेगा कि दूध के जले हुए तो छाछ भी फूक फूक के पीने का एक ऑफ कोर्स हमारा, क्योंकि माइंडसेट वैसा बन गया है, क्योंकि रियल एस्टेट को एक लॉन्गर वे से बहुत डिप्रेस मोड में देखा है। तो लेकिन मुझे यानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफर है पंकज से, कि आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो बायर है, एक तो वो एक्चुअल एंड यूजर है। क्योंकि आप ये देखिए कि इससे पहले की मार्केट में स्पेकुलेटर जो है वो कहीं ना कहीं रहते थे, चाहे उनका रेशियो कम ज्यादा हो सकता था, लेकिन मोस्टली लोग सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में होते थे कि आज यूनिट खरीदा, कल ज्यादा प्राइस राइज होगा, मुझे सेल कर देंगे। आज जो कस्टमर मैं जिनको देख पा रहा हूं, जो कस्टमर मेरे तक आ रहे हैं, वो उसमें से 95% एंड यूजर होते हैं। सो आप जब एंड यूजर मार्केट को ड्रिवन करते हैं तो मुझे लगता है वहां पर एक स्कोप जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है कि या तो प्राइस वहां से डाउन नहीं हो पाएंगे, एक ये कहें कि या कहीं ना कहीं राइज होंगे। और दूसरा, आज का जो यूथ है वो बदल गया है। मुझे लगता है कि आप अगर पिछले 2010 से 15 के बीच का अगर डाटा निकालें तो जो होम लोन लेने वाले लोग थे उनकी जो एवरेज एज थी वो 40 से 45 साल के बीच में थी। आज जो एवरेज एज है, जो मेरे पास जितना बड़ा पोर्टफोलियो, उसके अंदर 31 साल से 35 साल के बीच में 70% से ज्यादा लोग हैं जो घर खरीद रहे हैं। तो आप ये देखिए ये जो चेंज आया है ये कहां से आया है, क्योंकि जो न्यू यूथ है जिसको आज की डेट में जॉब मिल रही है, जिसकी हाउस होल्ड इनकम 1 लाख रुपए या उसके नियर अबाउट चल रही है, तो वो कोशिश करता है कि मैं एक अपना घर जिसको मैं एक 25-30 हजार 40 हजार रुपए की EMI में लूं और एक अपनी एसेट बना लूं। और ये भी जानते हैं कि आज अगर उन्होंने ये घर नहीं बनाया तो अगले आने वाले टाइम में और थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होगा। और ये डिमांड यहां पर नजर आ रही है। फर्क क्या है केवल कि आपको राइट प्राइस, राइट साइज और राइट लोकेशन, ये आपको तीनों चीज कैटर करनी है। अगर आप ये कैटर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है डिमांड जो है अबेंडेड है आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि अभी हम उस जोन से बाहर आए हैं जो पिछले टाइम हमने झेला है 5 साल के अंदर। तो हम अभी उस जोन से निकलने में थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है कि अचानक से इतना माल सेल हो गया, तो अब क्या होगा। मुझे लगता है कि प्राइस जो है, लैंड के प्राइस भी इंक्रीज होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइस भी इंक्रीज होंगे। जो कस्टमर है अगर उसके प्राइस में इंक्रीज नहीं होगा तो नेक्स्ट बाय कैसे करने आएगा। आज जिसको मैंने जिस कस्टमर को सेल किया है, अगर फॉर एग्जांपल 5000 में, नेक्स्ट टाइम दूसरे कस्टमर को अगर 5500 दिख रहा है तो तभी उसे प्राइस राइज होता हुआ लगेगा, अदरवाइज तो फिर आप प्राइस का इंक्रीज मिला ही नहीं उसे, क्योंकि उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर नहीं मिल पाया। सो हो सकता है पर्टिकुलरली मैं बायस्ड हूं, मुझे लगता है कि मार्केट तेजी की तरफ है, लेकिन एक चीज सभी लोग मान रहे हैं कि फंडामेंटली मार्केट का टर्नअराउंड हो चुका है। आने वाले 3-4 साल मार्केट के अंदर एक बुलिश फेस में रहेंगे। डिमांड और सप्लाई में फर्क आएगा, बल्कि अभी तक तो जो इन्वेंट्री ऑलरेडी होल्ड थी वो सेल आउट हुई है। न्यू जो लॉन्चेज है वो अपने आप में एक चैलेंज बन गए हैं। तो जो सप्लाई है वो वैसे ही कंस्टेंट होने वाली है, तो जो प्राइस है वो कैसे डाउन हो पाएंगे। और जो कस्टमर है ऑफ कोर्स वो प्राइस देने को तैयार है अगर उसे राइट प्राइस, राइट साइज और राइट लोकेशन अगर मिल रही है। तो आज भी कस्टमर बाजार में इतना ज्यादा अवेलेबल है कि अगर आज आप लगभग 50-60 लाख रुपए की यूनिट की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता, यानी आप किसी भी कंडीशन में इतनी यूनिट बना सकते हैं जितनी यूनिट की डिमांड। एक पॉइंट ऐड करूंगा इसमें कि आज जो भी कंपनी, जो भी डेवलपर्स एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ चल रहे हैं, क्वालिटी के साथ चल रहे हैं, गुड नेम के साथ चल रहे हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन
पेडिग्री 1 इंस्टीट्यूशन दे वांट टू गिव देम मनी, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसा टाइम भी देखा है, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है जो पाइपलाइन में है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको डेवलपर चाहिए जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ए ग्रेड की। Which are the regions in North India, or to everyone, which are the regions in North India that you want to look, you are looking at, you may look at for the growth, and where the real estate growth is expected in next coming years, and the segment, affordable, mid or luxury, which is a segment that you are looking forward to, each one of you. So I think so दिल्ली एनसीआर में स्पेशली, क्योंकि जो सोना रीजन है आजकल अगर आप देखें तो वहां पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, तो वो एक हमारा स्वीट स्पॉट इस वक्त बना हुआ है। और ऑफ कोर्स हमारा जो इंटरेस्टेड एरिया है वो अफोर्डेबल हाउसिंग ही है, क्योंकि जो 25 लाख से लेकर 75 लाख के बीच की जो कैटेगरी है उसी को मोस्टली हम कैटर कर रहे हैं। Last question, but this is mandatory for all. This is about the structural safety and regularization of building. Both two part of it is, one is because there have been few incidences in NCR, and there have been incidences across India there where there have been buildings that have had fire incidents, buildings that have had structural incident, etc. So what is it that builders, so in general building age should be around 30-40 years at least. It should be more than that, but now buildings are going down, or buildings are having incidents in 5-10 years. Now there is obviously a question on the officials, government officials, which are doing the structural audit and other audits, but there is also responsibility for builders. Their brand is impacted, their home buyers or their customers are impacted, their other projects are impacted. How is it that these incidents are happening regularly? There are one-off incidents, but they are happening regularly across India, just not one place or second place. And how do you, all these builders, when you are constructing projects, how do you look at, because you are dealing with contractors and other raw materials people, how are you dealing with this? How are you going to do with that? So अंकित, ऑफ कोर्स क्योंकि मास हाउसिंग बन रहा है हमारे पास, तो क्योंकि जो लेयर ऑफ ऑडिट टीम्स है वो हमारे पास 3 लेयर ऑडिट टीम रहती है, यानी जो आउटसोर्स है वो बिल्कुल अलग है, उसके अलावा इन हाउस बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग मोस्टली हमारी माइवन कंस्ट्रक्शन से बन रही है, तो जो वॉल हैं वो भी लोड बेयरिंग वॉल हैं, तो जिस वक्त आप जब पोजीशन दे रहे होते हैं तो उसके बाद भी जब वो फिट आउट कर रहे होते हैं, तो जो टीम है हमारी, उसको इंस्ट्रक्शन है विदाउट हमारी टीम के साथ आप इसको नहीं कोई भी चीज इसमें करवा सकते हैं। तो हम बहुत कॉन्शियस है इस चीज को लेके, क्योंकि जब इतने ज्यादा घर आप बना रहे होते हैं तो एक एक चीज आपको, क्योंकि ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको पेपर्स में आने में कुछ घंटे और कुछ मिनट लगते हैं। तो आई थिंक सो वी आर वेरी वेरी मच कंजर्वेटिव ऑन दैट पॉइंट, कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको 100% लिया जाए, उनके अंदर 0.001 की भी मिस्टेक ना हो।